नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। गाजा पट्टी पर हमले के 19 दिन गुजर जाने के बाद भी इजराइल की हिम्मत नहीं हो रही है जमीनी हमले के लिए आगे बढ़ने की। और अब तो अमेरिका ने भी इजराइल की मिट्टी पलीद कर डाली है, उसकी बेइज्जती कर डाली है। पूछिए कैसे? वो ऐसे कि व्हाइट हाउस ने साफ साफ कह दिया है कि इजराइल जमीनी हमले के लिए तैयार ही नहीं है। आपको बता दें कि इजराइल ने 8 दिन पहले गाजा पट्टी पर जमीनी हमला शुरू करने का ऐलान कर दिया था। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बॉर्डर पर जाकर सैनिकों से मुलाकात भी कर ली थी और कहा था कि आदेश का इंतजार कीजिए, आर यू रेडी। लेकिन इसके 3 दिन बाद ही जो बाइडेन ने चेतावनी दे दी थी कि अगर इजराइल गाजा पट्टी की तरफ जमीनी हमले के लिए आगे बढ़ता है तो वो भारी भूल करेगा। ऐसा क्यों कहा था अमेरिका ने, इस पर आगे बात करेंगे। इसके बाद इजराइल थम गया। इस बीच कई अमेरिकी कमांडर और अधिकारी लगातार इजरायली सेना और सरकार के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं और इन मुलाकातों के बाद अमेरिका ने इजराइल को उसकी सैन्य सीमाओं की याद दिलाते हुए कहा है कि वो अभी गाजा में जमीनी ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि बेंजामिन नेतन्याहू गाजा पट्टी पर जमीनी हमला करने की सिर्फ गीदड़ भभकी दे रहे थे। और असलियत यह है कि गाजा पट्टी की जमीनी सुरंगों के खौफ ने उसकी सेना को अंदर ही अंदर डरा रखा है। आपको बता दें कि हमास ने गाजा पट्टी के अलग अलग इलाकों से लेकर पूरे गाजा शहर में जमीन के अंदर लगभग 1300 सुरंगों का जाल बिछा रखा है। 1300। ये सुरंगें हर तरह की सुविधा से लैस हैं। इनमें पानी की पाइपलाइन है, बिजली आती है, खाने पीने के सामान के गोदाम है, लड़ाकों के रहने के लिए कमरे बने हुए हैं, ट्रेनिंग शिविर हैं और शहर के अलग अलग हिस्सों के लिए गुप्त निकास द्वार हैं। इन सुरंगों के बारे में इजराइल को कुछ भी ठीक ठाक अंदाजा नहीं। अगर इजरायली सेना मतलब जमीनी सेना गाजा में दाखिल होती है तो कहीं से भी निकलकर हमास के लड़ाके उन्हें उड़ा सकते हैं, क्योंकि इन सुरंगों के अंदर कितना गोला बारूद जमा है कोई नहीं जानता। इजराइल बिल्कुल नहीं जानता। कुछ एजेंसियों का तो यह भी कहना है कि इन सुरंगों के भीतर न सिर्फ रॉकेट हैं बल्कि युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले बहुत सारे उपकरणों को भी तैयार किया जाता है। रॉकेट बनाए जाते हैं अंदर। इन्हीं सुरंगों में रॉकेटों को रखने के लिए दीवारों के भीतर कई किलोमीटर का पूरा तहखाना तैयार किया गया है। यहां पर न केवल रॉकेट रखे जाते हैं बल्कि लड़ाई के लिए जरूरी साजो सामान की सीक्रेट फैक्ट्री भी चलती है। इससे भी बड़ी बात, हमास के लड़ाके इन सुरंगों के भीतर महीनों महीनों रह सकते हैं। बीते कई सालों से हमास लगातार गाजा पट्टी के अलग अलग इलाकों में लंबी लंबी सुरंगें बनाता आया है, चुपचाप, खामोशी से। और कमाल की बात यह है कि इन सुरंगों को बनाने में किसी भी तरह की डिजिटल या आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया। इन्हें गाजा के राज मिस्त्रियों ने, दिहाड़ी मजदूरों ने, इंजीनियरिंग के छात्रों ने, टेक्नोलॉजी के छात्रों ने मिलकर तैयार किया, वो भी पूरी तरह मैनुअली। इस वजह से सालों साल काम होने के बावजूद इजराइल को इसकी भनक तक नहीं लगी कि क्या बना रहा है हमास। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद समेत दुनिया की अलग अलग एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक इन सुरंगों की गहराई कोई 18 से 20 मीटर की है। समझ लीजिए 3 मंजिला मकान, उससे भी ज्यादा, 4 मंजिला। जबकि एक सुरंग की लंबाई कोई 1.5 से 2 किलोमीटर की होती है, फिर वो खत्म हो जाती है, ऐसे बढ़ जाती है। जानकारों का कहना है कि गाजा पट्टी के अलग अलग इलाकों में तैयार की गई इन सुरंगों का रास्ता इतना चौड़ा होता है कि लड़ाकों और उनके समर्थकों के आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। इससे भी बड़ी बात, इन सुरंगों में अगर बाहर का कोई आदमी घुस भी गया तो उसका जिंदा बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि कौन सी सुरंग कहां से जुड़ी हुई है और कहां से बाहर निकला जा सकता है, इसका ठीक ठीक पता हमास के टॉप कमांडर्स और उनके भरोसेमंद लड़ाकों के अलावा किसी को नहीं। एक और बात, इन सुरंगों के अंदर आज तक, जी हां आज तक, कोई मोबाइल फोन लेकर दाखिल नहीं हुआ, ना ही अंदर टीवी के केबल लगे हुए हैं, ना ही चिप वाले उपकरण पहुंचे हैं, कभी नहीं। इसकी वजह से किसी को कुछ नहीं पता कि अंदर क्या क्या है, कितने लोग रहते हैं और उनकी गतिविधियां कैसे चलती हैं। इन सुरंगों का आतंक ऐसा है
कि बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर जो बाइडेन तक की कपकपी छूट रही है जमीनी हमला बोलने में, गाजा पट्टी के अंदर दाखिल होने में टैंक के साथ। उन्हें पता है कि इन्हीं सुरंगों के जरिए हमास के लोग न सिर्फ इजराइल पर हमले कर रहे हैं बल्कि लगातार युद्ध भी कर रहे हैं। 19-20 दिन हो गए, 1300 से ज्यादा सुरंगों का यह जाल हमास ने पिछले लगभग 20 साल में तैयार किया। बताते हैं कि इन सुरंगों को बनाने में हमास ने तकरीबन $1.5 मिलियन का खर्च किया। रक्षा मामलों से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि ये सुरंगें पूरी तरह से कंक्रीट से तैयार की गई, मतलब किसी भी मिसाइल, बम या टैंक के हमले में ये पूरी तरह तबाह नहीं हो सकती। आप सोच लीजिए कि इजराइल के भयानक हवाई हमलों ने पूरे गाजा शहर को मिट्टी में मिला दिया है। 15-15 मंजिल की इमारतें गिर गई, धराशायी हो गई, लेकिन इन खुफिया सुरंगों का कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन जमीनी हमले के हालात में हमास के लड़ाके इन सुरंगों में बैठे बैठे इजरायली टैंकों को तबाह कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इजरायली आतंकवाद के लिए इससे बड़ी बेइज्जती की बात कुछ और नहीं होगी। अमेरिका को यह मालूम है। आपको पता भी होगा कि ऐसी सुरंगों से इजरायली नहीं, अमेरिका की सेना भी कांपती है। अफगानिस्तान के पूरे युद्ध के दौरान तालिबानी लगातार सुरंगों से निकलकर ही हमले करते थे और इसी में सबसे ज्यादा कैजुअलिटी हुई अमेरिका की। इसी तरह वियतनाम के युद्ध में भी बड़ी बड़ी सुरंगें बनाई गई थी। भित्ते भर के देश वियतनाम ने अमेरिका को जो सबक सिखाया था उसका दर्द रह रहकर आज भी उसको परेशान करता है। इन सुरंगों को तबाह करने का एक ही तरीका है, इजराइल की सेना न केवल गाजा पट्टी में घुसे बल्कि इन सुरंगों के भीतर दाखिल हो। जब तक जमीनी स्तर पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी इनका सीधे तौर पर बड़ा नुकसान नहीं किया जा सकता, लगभग असंभव है। दरअसल इजराइल गाजा पट्टी को लेकर बुरी तरह फंसता जा रहा है। उसे अंदाजा नहीं था कि इतने सारे मोर्चे एक साथ खुल जाएंगे। उसको लग रहा था कि अमेरिका जब इसमें दाखिल होगा तो सब कुछ उसके मन मुताबिक होगा, लेकिन इजराइल गाजा को मिटाने के चक्कर में चौतरफा घिरता जा रहा है, खासकर लेबनान और सीरिया के मोर्चे पर। इजराइल पर लेबनान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। जवाब में लेबनान पर भी इजराइल के हमले तेज हो गए। संयुक्त राष्ट्र की माइग्रेशन एजेंसी के मुताबिक लेबनान की दक्षिणी सीमा पर मौजूद आबादी धीरे धीरे देश के दूसरे हिस्सों में शिफ्ट होती जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र के एक बड़े अधिकारी के हवाले से लिखा है कि अभी तक कोई 20,000 लोग बॉर्डर एरिया से दूसरे इलाकों में गए हैं लेबनान में, और यह सिलसिला तेजी से बढ़ता जा रहा है। इनमें से आधे लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने की कोई मुनासिब जगह तक नहीं है। उनके लिए कई स्कूलों को शरणार्थी शिविरों में बदल दिया गया। वहीं हजारों लोगों ने अपने रिश्तेदारों के घरों में शरण ली है। इसका मतलब यह है कि अगर इजराइल ने गाजा पट्टी पर जमीनी हमला किया तो उसे एक सामूहिक गुरिल्ला युद्ध का सामना करना पड़ेगा, और इसके बाद अगर इजराइल को पीछे हटना पड़ा तो यह अमेरिका के मुंह पर करारा तमाचा होगा। जो बाइडेन ऐसे ही बार बार चेतावनी नहीं दे रहे हैं कि गाजा पट्टी पर जमीनी हमले से बचो, यह इजराइल की भारी भूल होगी, और अब तो उन्होंने खुलकर कह दिया है कि इजराइल इसके लिए तैयार ही नहीं है। इसका एक इशारा यह भी है कि अगर उसने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया तो उसे अकेले लड़ना पड़ सकता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।